हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय गुड स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप 2000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे राजा थे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर। और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। अब तक चंद्रमा पर 12 मनुष्य जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और इस आंदोलन में लोगों को करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? डाईमैक्स। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था 298 ईसा पूर्व में। कवक किस रूप में भोजन का भंडारण करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? इंडो यूनियन। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? बम्बई में। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? हड़प नीति। दादा भाई नौरंगी जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? धन निष्कासन का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? पम्पास। जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। योजना आयोग के पदेन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम किस वर्ष बदला गया था? 1 जनवरी 2015 को। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। भारत का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713.6 किलोमीटर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है? श्री गुप्त को। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तुलबुल परियोजना। झेलम नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के। भारतीय संविधान को भारत किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ में। सिनेमा का आविष्कार किया गया था निकोलस और चीन में। राशियों की कुल संख्या है 12। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि संचरण। ध्वनि माध्यम में किस रूप में चलती है? यांत्रिक तरंगों के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है विटामिन डी। प्रोटीन मूल रूप से होते हैं एंजाइम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मैंगानीज पटाखा। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। हेमाटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है? लोहे का। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर शहर में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति होती है कम। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। सिनेबार अयस्क है पारे का। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। दालचीनी की प्राप्ति किससे होती है? वृक्ष की छाल से। सिस्टम नेचर की पुस्तक है लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। बांग्लादेश की मुद्रा को कहा जाता है टका। विशाख दत्त रचित पुस्तक का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। भारत में प्रथम रेल किस शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? शरावती नदी पर। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म हाउस कहाँ स्थित है? अम्बाला में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है निर्वात में। शुष्क सेल में एनोड में होता है कैडमियम। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है N2O। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। थोर्मियम का अयस्क है मोनाजाइट। केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मोनाजाइट। लोहे का अयस्क है हेमाटाइट। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग होता है सर्प विषरोधी सुई में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो पर बने रहें।